नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या की हमारी क्लास चल रही थी, उसकी ये शायद 8वीं क्लास है। लगभग 10 से 11 क्लास रहेगी। देखिए 10 से 11 क्लास आप सुन के डर मत जाना, क्योंकि हर एक क्लास एवरेज 10 मिनट की है। लगभग 1.5 से 2 घंटे में, डेढ़ घंटा आप मान के चलिए, 1.5 से 2 घंटे में हमारी पूरी की पूरी जो हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या, उसका ए टू लगाकर जेड तक जो भी उसके डाउट्स है या जो भी वहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। आप कहोगे कि सर आप बड़ी क्लास क्यों नहीं देते, तो क्या होगा कि बड़ी समस्या है जीवन में। आपको क्लास देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देता हूँ, बाकी इसे अपलोड करने में, इसे रिकॉर्ड करने में बहुत सारी समस्याएं रहती है। उन समस्याओं से जूझते हुए या उन चुनौतियों को मैं स्वीकार करते हुए आपको ये क्लास देता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। चलिए अब आज हम चर्चा करते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष विधि होती क्या है? जैसे कई बार हम जैसे पढ़ाते हैं ना बच्चों को, ORANG, ऑरेंज में संतरा। तो हम क्या है, ऑरेंज का क्या है उसको मातृभाषा में बता रहे है ना, कि ऑरेंज मिस क्या होता है, संतरा। ऐसा ना करके हम उसे प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से बच्चे को बताया कि ये क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज हाथ में लिया, ये क्या है, ऑरेंज है। तो ये क्या प्रत्यक्ष विधि है मातृभाषा में। मतलब व्याकरण अनुवाद के जो दोस्त होते हैं ना, जैसे ठीक है ना, ऑरेंज सिखाने के लिए हम ORANG, ऑरेंज मिस ऑरेंज मिस संतरा। तो इसमें दो दो भाषा का प्रयोग हो रहा है, व्याकरण अनुवाद का प्रयोग हो रहा है। तो इनके दोषों से बचने के लिए बालक को सीधा बताया जाता है कि यह क्या है, ऑरेंज है, यह मैंगो है, या और भी कुछ है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। तो इसमें आप लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। आप लिखिए, देखिए मैं आपको लिखवाता हूँ ताकि आप ध्यानपूर्वक सुन के उन्हें लिखो, और लिखते समय आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो इसके बारे में बस आपको वैसे कोई परिभाषा ऐसे रटनी नहीं, किसी व्यक्ति की परिभाषा उसे याद रखना, इसका सार बस आपको समझना है। तो आप लिखिए इसमें प्रत्यक्ष विधि में कि व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को मिटाने के लिए प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत फ्रांस में 1901 ईस्वी में की गई। इस विधि के अनुसार बालक सामने किसी अन्य भाषा के शब्दों को स्पष्ट करने के लिए उनका मातृभाषा में अर्थ बताने के स्थान पर उनसे संबंधित वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में रख दिया जाता है, तथा बालक प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। मैंने जो बताया वही इसमें लिखना है आपको। समझा दिया मैंने क्या है? जैसे बालक को ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, APPLE एप्पल मीन्स सेब, ऐसे नहीं। बालक को दिखाएंगे ये क्या है, एप्पल है, ठीक है ना। BALL बॉल मीन्स बॉल, ऐसे नहीं बता के ये क्या बताएंगे, बॉल है। इस प्रकार वस्तु या चित्र के माध्यम से शब्द ज्ञान करवाया जाता है। कोई एप्पल का चित्र बनाए, कहते हैं ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ऐसे नहीं कहते कि इस संतरा को क्या कहते हैं, ऑरेंज कहते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। तो इसमें आप लिखिए कि प्रत्येक श्रुति का उपयोग, नीचे ही लिखिए, उसके नीचे एरो लगाकर वो लिख लिया शार्प पूरा, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो कि प्रत्येक श्रुति का उपयोग करते समय मातृभाषा का प्रयोग निषेध होता है, यानी एक सीमा तक ही मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। इससे केवल संज्ञा शब्दों का ज्ञान हो सकता है। संज्ञा शब्दों का ही ज्ञान हो सकता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का इससे ज्ञान हो सकता है। तो ये हमारी होगी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। और जीवन में समस्या आ रही है, तो समस्याएं स्वीकार करना ही जीवन की मतलब एक जीवन की वास्तविक स्थिति है। कि कहा भी जाता है कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कहना जरा संभल कर रहे। तो बिल्कुल समस्या आती है। देखिए हमें सारी चीजें अगर हमारे पास सारी सुविधाएं होती है ना, तो हम कुछ जीवन में कर नहीं पाते। और सफलता कभी भी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। अगली विधि आप डालिए दल शिक्षण। कौन सी? दल शिक्षण। मतलब टीचर का एक ग्रुप होगा जो बच्चों को क्या करवाएगा, शिक्षण करवाएगा। यही क्या है, दल शिक्षण है। क्या है, दल शिक्षण। अगली विधि आप डाल सकते हो दल शिक्षण। दल शिक्षण, दल शिक्षण डाल के लिखिए, वही है, टीचर का ग्रुप पढ़ाएगा। इस विधि में आप लिखिए, यह विधि अमेरिका में विकसित की गई। यह विधि कहाँ विकसित की गई? यह विधि अमेरिका में विकसित की गई। इसे याद रखना, यह विधि अमेरिका में विकसित की गई। इस विधि में शिक्षकों का दल होता है, आप लिखिए ना, शिक्षकों का दल होता है जो सबसे पहले विषय की बेहतर तैयारी के साथ कक्षा कक्ष में उपस्थित होता है, तथा विशिष्ट रूप से मिलजुल कर बालकों को मार्गदर्शन करते हैं। फिर लिखिए जेपी पुरोहित की परिभाषा। किसकी? जेपी पुरोहित लगा के आप लिखिए। जो चीजें लिखवानी वाली है ना वो मैं लिखवा रहा हूँ। जेपी पुरोहित की इस तरह परिभाषा लगा के आप लिखिए कि दल शिक्षण, ये लिखते कि दल शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर योजना बनाते, क्रियान्वयन करते तथा मूल्यांकन करते हुए जानने का प्रयास करते। दल शिक्षण के क्रमानुसार सोपान। दल शिक्षण में आपको याद रखना है कि शिक्षक का ग्रुप होता है। कहाँ विकसित की गई? अमेरिका में विकसित की गई। जेपी पुरोहित की परिभाषा की दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर योजना बनाते, क्रियान्वयन करते और मूल्यांकन करते हुए जानने का प्रयास करते।
दल शिक्षण के क्रमानुसार सोपान। आगे आप इसके नीचे वो लिख लिया जय पुरोहित, उसके नीचे लिखो दल शिक्षण के क्रमानुसार सोपान। दल शिक्षण के, इसे याद रखना आपको क्रमानुसार। जैसे दल शिक्षण के क्रमानुसार सोपान, इसे आपको कंप्लीट रूप से याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दल शिक्षण में हम सबसे पहले क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। क्या करेंगे, योजना बनाना। योजना बनाने के बाद उसका क्रियान्वयन करेंगे। क्या हम करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे। क्रियान्वयन करने के बाद यानी कि उसका हम वास्तविक उपयोग लेंगे और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करेंगे, क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले योजना बनाएंगे, क्रियान्वयन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। दल शिक्षण के क्रमानुसार सोपान आप लिखिए। इसके बाद हम इसके गुण और दोष लिखेंगे। इसे आपने उम्मीद है लिख लिया होगा। इसके बाद एक तरफ डालिए गुण और एक तरफ डालिए दोष। क्या डालना, एक तरफ डालिए इसके गुण और एक तरफ डालिए इसके दोष। क्या इसके गुण और क्या इसके दोष है। देखिए गुण और दोष में क्या है। गुण लिखिए कि अनुशासित वातावरण में विशिष्ट ज्ञान देना। अनुशासित वातावरण होता है, शिक्षकों का ग्रुप होता है, बिल्कुल। पहला पॉइंट डालिए कि अनुशासित वातावरण में, इस वातावरण में, अनुशासित वातावरण में विशिष्ट ज्ञान देना, विशिष्ट ज्ञान देना। दूसरा पॉइंट डालिए बालकों में गहराई से ज्ञान का विकास, क्योंकि जो टीचर का ग्रुप होता है वो बिल्कुल उस टॉपिक को तैयार करके आता है। तो बालकों में गहराई से ज्ञान का विकास है ना, गहराई से ज्ञान का विकास, गहराई से, बालकों में गहराई से ज्ञान का विकास। इसके अलावा इसके कुछ दोष भी है। समय व धन अधिक खर्च होता है। 3-4 शिक्षक आएंगे, वो एक बार योजना बनाएंगे आपस में मिलकर, तो इसमें अधिक समय खर्च होता है और समय के साथ धन भी खर्च होता है। पहला पॉइंट दोष में लिखिए, समय व धन का अधिक खर्च होना। दूसरा आपस में पॉइंट लिखिए, आपस में सामंजस्य का न बैठना या सामंजस्य का अभाव। जो 3-4 शिक्षक होते हैं तो उनमें आपस में कई बार तालमेल नहीं बैठ पाता, तो ये इसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है, आपस में सामंजस्य का अभाव। तो ये हमारी कौन सी विधि हो गई, हमारी ये दल शिक्षण विधि हो गई। इसके बाद हम अगली विधि डालेंगे पाठ्य पुस्तक विधि। इसे आप लिख लें। इसके बाद हम पाठ्य पुस्तक विधि अगली क्लास में पढ़ लेंगे। आप अपने तमाम दोस्तों की इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि एवरेज 10 मिनट की मैं वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। पहले ही बता दिया कि घनी समस्या रहती है इस वीडियो को अपलोड करने में, रिकॉर्ड करने से लेकर इसे अपलोड करने तक समस्या ही समस्या है। लेकिन क्या है कि आपके लिए बस कर रहे, जो आपका प्रेम मिलता है वही मुझे इसे कार्य को करने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।